धान रोपिए गेहूँ रोपिए, उससे क्या होने वाला है। तो हमको लगा कि आखिर लड़का लड़की पढ़ रहे हैं तो पैसा कहाँ से आएगा। तो इसके लिए तरह तरह का मतलब हम योजना अपने मन में बनाए कि बकरी से कुछ आ जाए, मुर्गी से कुछ आ जाए, मछली से कुछ आ जाए, कुछ कुछ आते रहेगा। जंजाल रहेगा ठीक रहेगा, कंगाल रहेगा ठीक नहीं रहेगा। ये देखिए कितनी बढ़िया बात बोला है, कंगाल से जंजाल भला है? कि ये बकरा को क्या किए हैं, कपड़ा बांधने की जगह पैंट पहना दी, पैंट पहना दिए हैं। तो ये क्या बात। नहीं, पैंट पहना दिए हैं तो ठीक है, अच्छी बात है, अपना दिमाग लगाए। कम से कम इन ब्रीडिंग और प्री मैच्योर मैटिंग से तो बच रहा है ना। हाँ, जब चरने जाती है तभी पहनाते होंगे, ताकि पेशाब से भींग गया, फिर आगे खोल दिए, उसको धो दिए, और उससे भी अर्निंग कर रहे हैं। ये भी हम ट्रेनिंग में सिखाते हैं, तो हमारी सिखाई हुई बातों को लागू कर रहे हैं। और इनका मार्केटिंग कंसेप्ट हम बात किए तो ये बहुत अच्छा है। तो उम्मीद करते हैं कि बहुत आगे जाएंगे। भाई हाँ, ये आपने खरीदा है? जी जी, खरीदे हुए, पटना से खरीदे हुए। आसपास के इलाके से कॉल आता है तो जाते हैं? जी जी, करते हैं, वाह बढ़िया करते हैं। क्या बात है। और अगल बगल के लोग हैं उनको पीपीआर का वैक्सीन, एफएमडी का वैक्सीन के लिए मतलब सूचना भी देते हैं कि हमारे पास मतलब इस डेट में पड़ेगा, आप दिलवाना चाहते हैं, सक्षम हैं तो दिलवा लीजिए, क्योंकि उनके ऊपर फोर्स नहीं करना है। कुछ हो जाने के बाद में बोलेंगे कि आपके चलते हो गया। दोस्तों, समय बदल रहा है और इस बदलते समय में किसान केवल खेती पे ही डिपेंडेंट नहीं है। खेती से 4 कदम आगे चल करके आज किसान बकरी पालन, मुर्गी पालन, मछली पालन में एक सफलता का उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं। और ऐसी वीडियोज़ ही दिखाने के लिए हम दर बदर गाँव, देहात, शहर, कस्बा घूमते रहते हैं। और आज घूमते घूमते पहुँचे हैं रोहतास ज़िले में। रोहतास ज़िले में ये एक गांव है जिसका हम पूरा अभी ब्यौरा देंगे। वहाँ पर मैंने देखा कि जो एक किसान हैं आज यहाँ बकरी पालन कर रहे हैं, मुर्गी पालन कर रहे हैं, मछली पालन कर रहे हैं। और ये किसान सुधीर सर के कभी छात्र भी रहे हैं, जिन्होंने ट्रेनिंग भी लिया था। तो आइए, बहुत कुछ बातें होंगी, आज परिचय कराते हैं उस ऊर्जावान किसान से जिनका नाम है मनोज कुमार सिंह। आइए सर, बहुत बहुत स्वागत है स्क्रीन पर आपका। सारे लोगों को हमारे तरफ से हार्दिक हार्दिक जी अभिनंदन। ये कौन सा गांव है रोहतास जिले में? ये तुर्कोवलिया गांव हुआ सर, तुर्कोवलिया गांव, राजपुर थाना हुआ, नासिरगंज प्रखंड हुआ, अच्छा, रोहतास जिला हुआ। अच्छा जी, तो आप तो ट्रेनिंग भी लिए थे सुधीर सर से? जी जी, सुधीर सर से ट्रेनिंग लिए थे। अच्छा जी, कब लिया था? 23 में लिया था, 23 में 9वां महीना में। अच्छा जी, 9वां महीना में, मतलब 23 के 9वां महीना में आपने किया? जी। ओ, तो अभी जो यहाँ पे इतना सारा सेटअप मैं देख रहा हूँ, यहाँ क्या क्या कर रहे हैं आप? जी, गोट फार्मिंग हो रहा है, सोनाली मुर्गी, कड़कनाथ मुर्गी का भी फार्मिंग हो रहा है, अंडा भी दिलवा रहे हैं, मछली का भी, सिंगी मछली और देसी बांगुर का भी मतलब व्यवस्था है, उसका भी बीज मिलेगा, सिंगी देसी बांगुर भी मिलेगा। आने वाला टाइम में कबूतर का भी सर व्यवस्था हम प्रोवाइड कराएंगे लोगों को। अच्छा जी। तो आपके गांव में जो है बहुत सारे लोग परंपरागत खेती कर रहे हैं, आप खेती से कुछ ऊपर उठ करके आपने ऐसी जो है व्यवस्था करी है। ये प्रेरणा कहाँ से मिली, कैसे दिमाग में आया कि नहीं भैया हम उसी ज़मीन पे कुछ और करेंगे? खेती से सर मतलब कोई बेनिफिट आज के दौर में नहीं हो रहा है। धान रोपिए गेहूँ रोपिए, उससे क्या होने वाला है। तो हमको लगा कि आखिर लड़का लड़की पढ़ रहे हैं तो पैसा कहाँ से आएगा। तो इसके लिए तरह तरह का मतलब हम योजना अपने मन में बनाए कि बकरी से कुछ आ जाए, मुर्गी से कुछ आ जाए, मछली से कुछ आ जाए, कुछ कुछ आते रहेगा। जंजाल रहेगा ठीक रहेगा, कंगाल रहेगा ठीक नहीं रहेगा। ये देखिए कितनी बढ़िया बात बोला है, कंगाल से जंजाल भला है जी, बहुत शानदार। और ये जो आपने जो काम किया है कि मतलब जिसके पास छोटे भूखंड भी हैं, जिसके पास जगह ज़मीन ज़्यादा नहीं है, उनके लिए तो भैया बहुत बढ़िया चीज़ होता है कि कम खेत भी जिनके पास है वो भी ऐसी व्यवस्था करके अच्छा इनकम कर सकते हैं। जी, कर सकते हैं। आपने टमाटर की भी खेती की है? जी जी, किया है। 1.5 बीघा टमाटर रोपे हैं। 1.5 बीघा टमाटर भी रोपा है। तो यहाँ टाइम नहीं मिलेगा ताश खेलने के लिए और गाँव में घूमने के लिए। और एक चीज़ मैंने देखा कि पूरा परिवार लगा हुआ है इस जी जी, हम नहीं भी रहते हैं तो औरत देख लेती है, पत्नी जो है सब, बच्चा भी दे देगी बकरी तो कोई टेंशन नहीं। गर्मी छुट्टियों में बच्चे आए हुए हैं इनके, आपके बच्चे भी भिड़े हुए हैं? जी जी, लड़के भी भिड़े हुए हैं, सारा लड़का लड़की सब। हाँ, और देखिए किसान हैं, मैं जब इनके बारे में जाना तो सारे इनके जो बच्चे हैं, कोई नवोदय में पढ़ रहा है, कोई अच्छा मतलब बहुत अच्छा एजुकेशन भी दे रहे हैं। जी जी, तीनों लड़के हमारे नवोदय सैनिक सब क्वालिफाई किए हैं, लेकिन हम नवोदय में ही पढ़ा रहे हैं। अच्छा। सैनिक के जो सक्षम हम नहीं ये हैं। बहुत अच्छा है, एक बहुत ही खुशहाल परिवार है।
और समृद्धि की ओर ऐसे ही धीरे धीरे करके किसान भी आगे बढ़ेगा। और हमारी कोशिश यही रहती है कि ऐसी वीडियोस देखें तो आप भी कुछ सीखें, कुछ जानें। और सुधीर सर को स्पेशल थैंक्स कि उन्होंने एक उम्मीद डाली, उनकी वजह से एक आशा, एक सपने का जन्म हुआ और वो फिर यहाँ पर साकार होता हुआ मुझे दिख रहा है। सुधीर सर भी आज विजिट पर आए हुए हैं अपने छात्र के यहाँ। सर बहुत बहुत स्वागत है और एक बार फिर से आपका स्क्रीन पर अभिनंदन हमारे लाखों व्यूअर्स के सामने। धन्यवाद पवन जी, जो आप मेरे स्टूडेंट के फार्म पर आए हुए हैं और जो इस सफलता की ओर बढ़ रहे हैं, आप लोगों को दिखला रहे हैं ताकि और भी जो किसान जी परंपरागत खेती से उबे हुए हैं, बकरी पालन, मुर्गी पालन, मछली पालन को अपनाएं और एक सफल फार्मर कहलाएं और अपने सपने को साकार करें। सही बात। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक किसान जो ऐसे, मैंने क्या कहा जाए, इनका विचार ऐसा है कि एकदम मतलब जागरूक है कि नया नया टेक्निक को अपनाया जाए। ट्रेनिंग में जो भी हम बात सिखाए सबको यहाँ पे लागू कर रहे हैं, सब चीज़ लागू किए हुए हैं। शेड देख लीजिए कितना लो कॉस्ट में है, ऊपर से पुआल डाल कर देखिए कितना ठंडा, गर्मी में ठंडा लग रहा है। अंदर काफ़ी ठंडक है। नीचे बलुई मिट्टी डाले हुए हैं और सबसे बड़ा चीज़ क्या लगा, वैक्सीन तो दे ही रहे हैं, डिबरिंग तो करा ही रहे हैं। ट्रेनिंग में हम जो सिखाते हैं कि जो पैसे वाले हैं बकरी को पार्टीशन करके रखें ताकि इनब्रीडिंग ना हो, प्री मैच्योर मैटिंग ना हो, वो तो पार्टीशन वाली हो गया। लेकिन जिनकी बकरी चरने जाएगी तो आपकी जब फार्म से बाहर गई तो हम इनब्रीडिंग भी हो जाएगा और प्री मैच्योर मैटिंग भी प्रॉब्लम आ जाएगा। प्री मैच्योर मैटिंग मतलब ये होता है कि अभी पठिया है, उसको गर्भित कराने का समय नहीं आया है, फिर भी बकरा उसको कर देगा। तो वहाँ पर हम 3 उपाय बताते हैं लोगों को अक्सर कि या तो जब चरने गया है तो बकरा के पेट के नीचे से कपड़ा लटका के बांध दीजिए, या दोनों पैर आगे वाला है वो बांध दीजिए ताकि जब उसको जंप मारेगा तो पैर फैलेगा नहीं, तो क्रॉस नहीं कर पाएगा। या बकरे का एक अगला पैर पिछला पैर बांध दीजिए, जैसे ही जंप मारेगा पिछला पैर खूंटा की तरह नीचे खींच देगा। तो इसको ये आजमा रहे हैं, आप वहाँ वीडियो में दिखला सकते हैं जी जी कि ये बकरा को क्या किए हैं, कपड़ा बांधने की जगह पैंट पहना दी। पैंट पहना दिए हैं। तो ये क्या बात। नहीं, पैंट पहना दिए हैं तो ठीक है, अच्छी बात है, अपना दिमाग लगाए, कम से कम इन ब्रीडिंग और प्री मैच्योर मैटिंग से तो बच रहा है ना। हाँ, जब चरने जाती है तभी पहनाते होंगे ताकि पेशाब से भींग गया, फिर आगे खोल दिए, उसको धो दिए। हाँ, जब बकरियों के बीच में रहता है तो इसी तरह से पैंट पहना देते हैं। जी जी, पैंट पहना देते हैं। सुरक्षित रहता है। हाँ, चराई पे ले जाते हैं तो पैंट पहना देते हैं। टेंशन फ्री। जी, ये सब चीज जो और सर बधियाकरण का भी मतलब व्यवस्था है। जी, मैंने देखा कि जी ये अगल बगल किसान के खस्सी को बधिया करते भी हैं और उससे भी अर्निंग कर रहे हैं। ये भी हम ट्रेनिंग में सिखाते हैं, तो हमारी सिखाई हुई बातों को लागू कर रहे हैं और इनका मार्केटिंग कंसेप्ट हम बात किए तो ये बहुत अच्छा है। तो उम्मीद करते हैं कि बहुत आगे जाएंगे और जो सोचे हुए हैं प्रमुख से हटकर इनकम, वो जरूर इनको होगा। आपने वो कैस्ट्रेटर मशीन बोलते हैं ना सर उसको, वो भी ले आए हैं। देखिए भाई, हाँ, ये आपने खरीदा? जी जी, खरीदे हुए, पटना से खरीदे हुए। आसपास के इलाके से कॉल आता है तो जाते हैं? जी जी, करते हैं, वाह, बधिया करते हैं। क्या बात है। और अगल बगल के लोग हैं उनको पीपीआर का वैक्सीन, एफएमडी का वैक्सीन के लिए मतलब सूचना भी देते हैं कि हमारे पास मतलब इस डेट में पड़ेगा, आप दिलवाना चाहते हैं, सक्षम हैं तो दिलवा लीजिए, क्योंकि उनके ऊपर फोर्स नहीं करना है। कुछ हो जाने के बाद में बोलेंगे कि आपके चलते हो गया। तो जिनका इच्छा है वो आकर के वैक्सीन का लाभ ले लेते हैं। पहले तो ये आपका जो शेड है बहुत अच्छा लगा, बहुत ठंडा शेड बनाया है, कम खर्चे में बनाया है, बहुत सस्ता शेड है। पूरी लंबाई चौड़ाई इसकी क्या होगी? इसकी लंबाई सर है 100 फीट और चौड़ाई है मतलब 30 फीट है, लेकिन 28 फीट में एकदम एग्जैक्ट खड़ा हुआ है। 100 फीट बाई 28 फीट। जी जी, अब 100 फीट बाई स्क्वायर फीट है। जी, 100 फीट बाई 28 फीट में ही इन्होंने सारा अपना जो है इंटीग्रेटेड फार्मिंग का जाल बिछाया हुआ है। इसमें इन्होंने 4 सेक्शंस क्रिएट किए हुए हैं। आप देखते हैं गेट से घुसते ही ये पहला सेक्शंस में इन्होंने बकरियां रखी हुई हैं। आइए थोड़ा सा फार्म का, आपके फार्म का जो है थोड़ा सा विजिट भी कराएं। अब यहाँ पे है बकरियां हैं, फिर यहाँ पे एक पार्टीशन हो गई है और फिर यहाँ पर एक इन्होंने बांस का ही गेट बनाया है और यहाँ पे आएंगे तो इस सेक्शन में कड़कनाथ मिलेंगे। अब देखिए यहाँ पे इनकी कड़कनाथ मुर्गियाँ हैं। वाह, क्या बात है। ये कड़कनाथ अंडे पे ही हैं क्या? जी, अंडा पे है। हाँ, वाह, बहुत बढ़िया। कड़कनाथ का यहाँ अंडा वगैरह लोग लेते हैं? जी, लेते हैं। अच्छा जी, लेते हैं। वाह, क्या बात है। अंडा भी लेते हैं और मांस के लिए कड़कनाथ भी ले जाते हैं। हाँ, मांस के लिए भी। कड़कनाथ कैसे बेचते हैं यहाँ पे? जी, रिटेल में और होलसेल दोनों बताइएगा। जी, होलसेल में 400 का बेचते हैं, रिटेल में 600 का बेचते हैं। अरे वाह। और देखिए भाई, फिर यहाँ से एक सेक्शन इन्होंने बना दिया है यहाँ पर। इसमें है इनकी सोनाली मुर्गी।
हाँ देखिए यहाँ पे सोनाली मुर्गी अभी कितना रखे हुए हैं सर? अभी तो सर 100-150 है, मतलब लाट खत्म होने वाला है। अच्छा। फिर नेक्स्ट लाट का उधर मतलब तैयारी हो रहा है, वो चूजे आएंगे। अभी 100-150 है, बिकते बिकते मतलब 100-150 होता हुआ है। मतलब उधर भी अंडा पे आ गई है। हाँ, अंडा पे आ गई जो है। पहले की मुर्गी बची हुई है वो भी अंडा दे रही है, यहाँ से अंडा भी प्रोवाइड मतलब होता है। अब देखिए कि उधर जो है ब्रूडिंग करते हैं ये, यहाँ पे सोनाली मुर्गी पालन हो रही है, और इधर लास्ट वाला जो सेक्शन है यहाँ पे चूजे की ब्रूडिंग करके फिर बड़ा करते हैं। यहाँ पे दिखाएंगे। यहाँ पे अभी कितना यहाँ पे संख्या डाला है आपने? 1000 सोनाली का 1000 जी। कितने दिन के हो गए? ये 14 दिन का हो गया सर। 14 दिन का हो गया जी। तो बहुत ही मतलब कैलकुलेटेड सारी चीज़ें हैं यहाँ पर, और बहुत अच्छा तरह से इन्होंने सारा स्पेस का यूज़ किया है। और इसी को बोलते हैं कि भाई समेकित फार्मिंग में इस तरह से आप करेंगे तो भाई किसी ना किसी तरह से आपको अर्निंग आएगी, और किसान जो है बैठा नहीं रहेगा। तो आइए चलिए थोड़ा सा बकरी पालन पे भी हम लोग विशेष बात करें। अभी बकरियों की संख्या सर कितनी होगी? बकरी सर 9 है। अच्छा, मादा बकरी 9 है जी। अच्छा, मादा बकरी 9 है। कब लाए बकरी पालन अंत में शुरू किया? इसी सर नवंबर में शुरू किया। 24 नवंबर 24 को शुरू किया। अच्छा, 24 नवंबर को शुरू किया। 9 बकरी से शुरू किया जी, 9 बकरी से शुरू किया। उसके बाद कोई मार्केट से नहीं लाए? कोई मार्केट से अभी नहीं कितना लाया। हो गया? अभी 27 मादा बकरी और बच्चा सब है। टोटल हो गया 9 से 27? जी, 27 हो गया। हाँ, क्या बात। फिर सारी बकरी प्रेग्नेंट हो गई है। 7 महीने में 9 से 27 हो गए, सारी बकरी फिर प्रेग्नेंट है। जी। यानी कि लगता है कि फिर अगले लॉट में तो फिर संख्या और डबल 20 बढ़ने वाला, 20 बढ़ने वाला है। कोई 3 देगा, कोई 2 देगा। अच्छा। ब्रीडर अपने पास रखे हैं, ब्रीडर का भी मतलब काम करते हैं। जी, ब्रीडर भी उधर से भी थोड़ा पैसे आ जाते हैं। जी, ब्रीडर बेचते भी हैं। अच्छा, ब्रीडर भी बकरा फार्म भी, मतलब जो बकरा फार्म का कॉन्सेप्ट सुधीर सर ने बताया कि भाई बकरे भी तैयार करें। जी जी, बकरे तैयार करते हैं, और बकरा का कोई फार्म वाला करके बकरा ले भी जाता है। वाह, क्या बात है। ब्रीडर का भी मतलब ये करते हैं। तो जी, बहुत पहले आप ही के चैनल पर मेरा एक वीडियो आया था, बोका फार्म। ये लगता है बोका फार्म वाला वीडियो 2 साल पहले आया था। हाँ, बहुत पहले। फिर हाल में भी एक आपने इधर कुछ पहले आया है। ये सब ट्रेनिंग में भी हम मार्केटिंग कंसेप्ट देते रहते हैं, तो आप देख पा रहे होंगे जो हम सिखाते हैं वो लागू कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो ये सब मार्केटिंग कंसेप्ट पकड़िए, तब आपकी इनकम और लोगों से ज़्यादा अच्छा होगा। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। करना ही पड़ेगा। देखिए, आज के डेट में आप कितना मेहनत कर रहे हैं वो मायने नहीं रखता है, शारीरिक मेहनत कितना कर रहे हैं, आपकी प्लानिंग कैसी है, मार्केटिंग कंसेप्ट कैसा है, किस मार्केट को पकड़ रहे हैं, ऐसा कीजिएगा। इसको हम लोग बोलते हैं स्मार्ट वर्क। हार्ड वर्क नहीं, स्मार्ट वर्क, तब आपकी इनकम ज़्यादा होगी। ट्रेनिंग में ही तो हम लोग सिखाते हैं, मार्केटिंग का भी कंसेप्ट देते हैं। जी। इनका बजट छोटा है, देखिए कम बजट में ही कितना अच्छा सेट बनाए हुए हैं। थोड़ा सा गर्मी लग रहा है। और दूसरी बात, ये जाड़ा में ही स्टार्ट की है, जबकि और लोग जाड़ा में स्टार्ट करने में डरते हैं कि मरता है, लेकिन जाड़ा में ही स्टार्ट किए और सफल हैं। मतलब नवंबर दिसंबर के महीना में आपने ये नवंबर में सर बकरी का स्टार्ट किया, और दिसंबर में मुर्गी का स्टार्ट किया, जबकि दिसंबर में कोई ब्रूडिंग नहीं करता है मुर्गी का, डर से कि ठंडा के चलते। एक हफ्ता हम लोग पति पत्नी दोनों आदमी रात में जग जग करके ब्रूडिंग किए हैं। उसका लाभ हमको मिला है। अरे वाह, जी। क्या बात। बकरी का लोग मार्च अप्रैल में बताते हैं चालू करने के लिए, हमने नवंबर में ही चालू कर लिया। पूरा जनवरी दिसंबर सब ठंडा में झेला है। झेला है तो सीखा भी है। सीखा, बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ सीखा है सर, बहुत कुछ सीखा है। मतलब इसीलिए हम अन सीजन शुरू किए कि उसी में सीखने के लिए जो कुछ मिल जाए, सीजन में नहीं सीखने के लिए मिलेगा। तो बकरियों को सर अभी कंप्लीट स्टॉल फीड पे ही रखे होंगे, चराई पे भी भेजते हैं? स्टॉल मतलब मिनी स्टॉल फीड कहिए, सेमी वाला, सेमी। हाँ सेमी, जो हमको दोनों जो हमको समझ में आता है कि अब इनको स्टॉल फीड पे रख दिया जाए, फिर समझ में आता है कि नहीं अब इनको चराई पर रख दिया जाए, तो हम कन्वर्ट कर देते हैं। जैसा मतलब हमको महसूस हुआ कि आप बकरियों को इस तरह से ढाल चुके हैं कि चाहे तो उसको स्टॉल फीड पे भी रख सकते हैं, चाहे तो चराई पे भी चराई पे भी रख सकते ये हैं। भी बड़ा कमाल की बात है भाई, वरना नहीं तो जल्दी सुधीर सर की स्पेशल वीडियो आई है कि भाई चराई वाली बकरी को स्टॉल फीड में कैसे कन्वर्ट करें, तो स्टॉल फीड से फिर चराई में कैसे कन्वर्ट करें। लेकिन अब बकरी रखने का तरीका होता है तो आपको टेंशन नहीं है, जब मन चाहे जैसा कर सकते जी, नहीं टेंशन कोई नहीं है। चराई वाली बकरी को स्टॉल फीड पे भी रखा जा सकता है, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। स्टॉल फीड वाली को भी चराई पर मतलब लाया जा सकता है। 7 महीने हो गए आपको बकरी पालन का। जी।
तो इसे 7 महीने में जो सारांश है बकरी पालन के ऊपर जी होता है ना कि एक लेख लिखा जाए तो उसमें भैया अच्छा बात होता है, बुरा बात होता है। जी। तो आपके हिसाब से क्या बकरी पालन, जो नए लोग सोच रहे हैं बकरी पालन, क्योंकि देखिए उसमें बहुत सारे वीडियो भी यूट्यूब पे चलते रहते हैं, जी जी कुछ लोग डराते भी रहते हैं, कुछ लोग उसमें अफवाह भी फैलाते हैं, जी रायता बहुत ज़्यादा है। जी तो आप एक निष्कर्ष निकालें कि अपने हिसाब से कि 7 महीने में जो भी आपने फील किया, अनुभव किया कि बकरी पालन कैसा रहेगा किसानों के लिए। सर देखिए, जब बकरी फार्म आप कर रहे हैं, पोस रहे हैं, तो उसमें आपको समय देना पड़ेगा। अब सोचिए कि मतलब ऐसे ऐसे करते रहें कि किसी आदमी को लगा दें, ये होता है। बहुत फार्म टूट गया सुधीरे सर का, चाहे बहुत लोगों का, मतलब सी से जो आया किया तोड़ दिया 1 साल 2 साल में। स्टाफ के भरोसे लग गए, इसमें लगिएगा तो एकदम बिल्कुल सफल होइएगा। खुद करना हम पड़ेगा। मतलब 6 महीना 7 महीना में जब इतना सफलता पा लिए, तो 1-2 साल के बाद हो सकता है फिर आए आप, उस टाइम आप देखिए कि हम कितना सफल हैं। जी। अभी मतलब कुछ नहीं कह सकते हैं। ये सफल इसलिए हैं कि अब बता दूं, जो ये अभी स्क्रीन पे नहीं बोले हैं कि बगल में ही इनका घर एक और है, लेकिन आप सोच लीजिए कि उस घर में पूरा परिवार नहीं रहता है। पूरा परिवार उठ करके इस बिज़नेस को सींचने के लिए, इस बिज़नेस को आगे बढ़ाने के लिए पूरा परिवार यहीं पर एक इन्होंने फिर मकान बनाया, और ठीक फार्म के फ्रंट में ही उस मकान में सारा परिवार आज रहता जी, है, जी। ताकि आप इसकी देखरेख कर जी, सकें। जी। तो ये त्याग तपस्या है, क्योंकि ये करियर है, आपको आगे जाना है। आप ऐसा नहीं हो सकता है कि केवल पैसा से बकरी पालन कर लेंगे, इन्वेस्ट कर दिया, 2-4 स्टाफ रख दिया, अपने बैठे हुए हैं घर में। ऐसे मैंने खुद भी फील किया है कि इस तरीके से बकरी पालन नहीं चलता है। नहीं चलेगा सर, समय देना पड़ेगा। जी। क्या बकरी मांग रही है, क्या उसको क्या प्रॉब्लम हो गया, काहे नहीं खा रही है, काहे नहीं पी रही, आपको देखना पड़ेगा। उसको हमेशा आप मॉनिटर करते रहते जी जी, सब कोई, मेरा फुल फैमिली मतलब देखता है कि इसको क्या प्रॉब्लम हो गया, काहे नहीं खा रहा है, क्या हो रहा है। हम लोग हमेशा देखते रहते हैं। यहीं रहना ही है सर, सूत करके इसी में आना है, इसी में से सोने जाना है। इसमें भी कभी कभी हम सोते हैं। बहुत फ्रेश, बहुत ही अच्छा फार्म है आपका। मगर मुर्गी पालन भी है, थोड़ा सा भी बदबू नाम का चीज़ नहीं है। मतलब एक बार ऐसे भी हम लोगों ने वीडियो बनाया था, गए थे जहाँ पर मुर्गी फार्म बकरी फार्म एक साथ देखने को मिला था, और बदबू इतनी थी कि मैं घुस नहीं पाया था। वो वीडियो भी पड़ी ही होगी, लेकिन आप देख लीजिए इतना हवादार है, इन्होंने बनाया है इतने अच्छे तरीके से कि उधर मुर्गियाँ हैं, बच्चे हैं, कुल मिला के 1500 के आसपास, लेकिन थोड़ा सा भी स्मेल नहीं है इनके फार्म पे। ये तो भाई बहुत कमाल का। तो ये जो शेड बनाने का आइडिया है, ये भी यूट्यूब से ही देख के? नहीं सर, सुधीर सर के पास ट्रेनिंग किए थे, तो सुधीर सर हमको बोले, मतलब सारे लड़कों को बोले थे कि कम से कम पैसा में सेट बनाया जाए। सुधीर सर के बातों को फॉलो जी, कम से कम पैसा में सेट बनाया। इतना सेट बनाने में कम से कम 7 लाख 8 लाख रुपया लगता है। मेरा बहुत कम पैसा में, अब उसका मतलब हम ये ब्यौरा नहीं देंगे। बहुत कम सही पैसा। बात है, 8 लाख रुपए से नीचे में इतना बड़ा शेड बनाना बड़ी 100 बाई 30 का सेट है, तो गुना भागा करने वाला कितना एल्वेस्टर लगेगा, कितना लोहा लगेगा। बहुत बढ़िया। हम तो बांस पर बना दिए, जी। पन्नी पुआल से बना दिए हैं। अब आइए अंतिम जो है सुधीर सर से बात करते हैं कि आज वो विजिट करने आए हैं, और विजिट करने आए हैं तो भाई सोनाली मुर्गा का आज सर मीट भी बनाए हैं। आज मीट भी बनाया है, कड़कनाथ का बनाए हैं। सर अपने तरफ से आप क्या रिव्यू देना चाहेंगे इनको? रिव्यू तो हम यही देना चाहेंगे, इनके माध्यम से और लोगों को संदेश भी देना चाहेंगे कि कभी भी फार्मिंग स्टार्ट करें तो अपने ध्यान दें, यदि परिवार का सहयोग मिल जाए और अच्छी बात है। वैक्सीनेशन दे रहे हैं, वैक्सीन का भी सहारा लीजिए, डिवॉर्मिंग भी कीजिए। शुरुआती दौर में अपना बजट के हिसाब से कम खर्च में सेट बनाइए, और मार्केटिंग कंसेप्ट तगड़ा पकड़िए, क्योंकि बकरी में तुरंत इनकम शुरू नहीं होता है। बढ़ियाकरण तुरंत शुरू कर दीजिए, उससे भी आपका इनकम जनरेट होने लगेगा, जैसे कर रहे हैं। फिर वीडियो के माध्यम से 2-3 वीडियो पहले बनाते हैं, आज फिर बोल रहे हैं कि एक बकरी फार्म के अलावा बकरा फार्म का भी कंसेप्ट लाइए, अपना ब्रीडर तैयार करके बेचिए, या अगल बगल की बकरी आपके फार्म पर आ रही है उसको भी पाल खिलवाइए, उससे भी आपकी इनकम होती है। तो इस तरह से आपकी मार्केटिंग कंसेप्ट रहेगा तो आप बहुत कम समय में अच्छा मुकाम को हासिल कीजिएगा। उसका ये जीता जागता एग्जाम्पल है। जी जी, बहुत सारे कोर पॉइंट्स को इन्होंने पकड़ा है, और सुधीर सर के ट्रेनिंग क्लासेस में जिन बातों पर जोर दिया जाता है उन चीज़ों को भी इन्होंने फॉलो किया है। बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन इन्होंने बहुत ज़बरदस्त फॉलो किया है। तो चलिए सर, बहुत बहुत आगे के लिए शुभकामना, और जो कर रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत बधाई। आप इसी तरह से तरक्की करो, आसपास के इलाके में ठीक इनकी तरह भाई देख करके आप लोग भी आगे आएँ। और क्या नाम हुआ आपका? राज देसी मुर्गी फार्म है ये? जी, राज देसी नाम क्या है? राज मुर्गी प्लस बकरी अच्छा,
तो आसपास के लोग भाई विजिट कर सकते हैं, मिल सकते हैं यहाँ पे। गांव तो क्या बताए, तुर्कोलिया गांव, तुर्कोलिया है। राजपुर थाना, नासिरगंज प्रखंड, जिला मेन रोड पर ही है। जी, मेन रोड। यहाँ से नेशनल हाईवे बनने जा रहा है सर, मेरे सट्टे हुए नेशनल हाईवे बनने जा रहा है। क्या बात है। चलिए दोस्तों, मिलेंगे फिर सुधीर सर के साथ किसी नए स्टूडेंट के यहाँ, किसी नए किसान के यहाँ, फिर कुछ नई जानकारी निकालने की कोशिश करेंगे। अगले एपिसोड में मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।